हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन पे। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है करिकुलम कंस्ट्रक्शन ऑफ मैथमेटिक्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो करिकुलम कंस्ट्रक्शन में पहले करिकुलम के बारे में पढ़ते हैं। द वर्ड करिकुलम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्यूरेरे विच मीन्स टू रन। ये वर्ड क्यूरेरे से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है टू रन। सो द करिकुलम मीन्स द कोर्स टू बी रन टू रीच ए सर्टन गोल और डेस्टिनेशन। अभी करिकुलम का मीनिंग क्या बताया इन्होंने कि टू रन मतलब किसी चीज़ को चलाना। तो किसी कोर्स को, किसी स्टडी को चलाना और किसी सर्टन गोल और डेस्टिनेशन पर पहुंचाना क्या है हमारा करिकुलम। The term curriculum means all the planned activity and experience available to the students under the direction of the school. करिकुलम सिर्फ हम सब्जेक्ट नहीं है। करिकुलम क्या है? ऑल प्लान्ड एक्टिविटी, जो एक्टिविटीज़ पहले से प्लान्ड है और उनका जो एक्सपीरियंस है अवेलेबल है टू द स्टूडेंट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल। स्कूल की डायरेक्शन में उनका जो एक्सपीरियंस जो स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंजेस लाएगा वो अवेलेबल है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। करिकुलम इज़ डायनामिक एंड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द पीपल एंड द सोसाइटी। जो करिकुलम है वो डायनामिक है, चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी एंड अकॉर्डिंग टू द लर्नर। उसके जैसे पहले वाला वो था टीचर सेंटर्ड करिकुलम हुआ करता था, मेन फोकस उनका क्वांटिटी पे होता था। बट अभी चाइल्ड सेंटर्ड हो गया, तो ये क्या है, लर्नर की नीड पे चेंज होता रहता है। उसके बाद है डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम। तो करिकुलम की डेफिनेशंस देखें अगर कनिंघम के द्वारा, तो कनिंघम क्या कहते हैं, वो कहते हैं करिकुलम इज़ अ टूल इन द हैंड ऑफ आर्टिस्ट। आर्टिस्ट किसे बोल रहा है? वो टीचर को। टू मोल्ड हिज मटेरियल, अपने मटेरियल को मोल्ड करने के लिए। मटेरियल किसे बोल रहा है? प्यूपिल। अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स, अपने आइडियल्स के अकॉर्डिंग। आइडियल्स क्या है? एम एंड ऑब्जेक्टिव इन हिज स्टूडियो। स्टूडियो क्या है? स्कूल। मतलब कि करिकुलम क्या है? एक टूल है एक टीचर के पास अपने बच्चों को इस तरह से मोल्ड करने का, चेंज करने का अकॉर्डिंग टू उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स इन स्कूल। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू एल्बर्टे ए एंड एल्बर्टे ई। तो वो क्या बोलते हैं? करिकुलम इज़ द टोटल सम ऑफ स्टूडेंट्स एक्टिविटी विच द स्कूल स्पॉन्सर्स फॉर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स। वो बोलते हैं कि जो करिकुलम है वो सम है टोटल एक्टिविटीज़ का जो परफॉर्म की जाती है स्कूल में, स्कूल स्पॉन्सर करता है किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। उसके बाद है पर्पस ऑफ करिकुलम या एम्स ऑफ करिकुलम, मैथमेटिकल करिकुलम। तो इसका क्या है? द मैथमेटिकल करिकुलम एम्फेसाइज ऑन द फॉलोइंग पर्पसेस और ऑब्जेक्टिव्स। उसमें सबसे पहला उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रोफिशिएंसी इन फंडामेंटल मैथमेटिकल स्किल्स। कि बच्चा क्या है, जो फंडामेंटल मैथमेटिकल स्किल्स है, जर्नल उसको कैलकुलेशन आनी चाहिए, उनमें क्या वो प्रोफिशिएंट हो, काउंटिंग करने में, पैसे गिनने में, सेलिंग परचेसिंग करने में। उसके बाद है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। जो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है उनकी उसे क्या अंडरस्टैंडिंग हो, उसे मल्टीप्लिकेशन का पता हो, उसे सेंटीमीटर्स का पता हो, किलोमीटर्स का पता हो। उसके बाद है एप्रिसिएशन ऑफ सिग्निफिकेंट मीनिंग्स। जो सिग्निफिकेंट मीनिंग्स है उनके पीछे का फैक्ट्स है, क्या वजह है कि वो ऐसा है, उसको क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी एबिलिटी हो, उनको उनका सिग्निफिकेंट मीनिंग पता हो, वो अप्रिशिएट करे कि हाँ ऐसा क्यों है, ये डोजन्स में कितने आते हैं या उसमें किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये सब पता हो उसे। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ डिज़ायरेबल एटीट्यूड। तो करिकुलम का उद्देश्य क्या है कि बच्चों में डिज़ायरेबल एटीट्यूड की डेवलपमेंट हो, कि उनका एटीट्यूड मैथ्स के प्रति या अपनी कल्चरल वैल्यू, मोरल वैल्यूज़ के प्रति डेवलप हो। उसके बाद है एफिशिएंसी इन मेकिंग साउंड मैथमेटिकल एप्लीकेशंस। साउंड जो मैथमेटिकल एप्लीकेशंस हैं उनका यूज़ करना, डेली लाइफ में उसको यूटिलाइज करना। उसके बाद है कॉन्फिडेंस इन मेकिंग इंटेलिजेंट एंड इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन। कि जो बच्चा क्या है वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में इतना सक्षम हो कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करे और इंटरप्रेट कर सके, एनालाइज कर सके कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होगा। उसके बाद है जनरल प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। जब भी करिकुलम की कंस्ट्रक्शन होती है तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको ध्यान में रखा जाता है, उन्हीं के बेसिस पे क्या है करिकुलम कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। कि जो करिकुलम होना चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चे की नीड, बच्चे की मेंटल एबिलिटीज़ को देखकर बनाया जाना चाहिए। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस।
ऐसा नहीं है सिर्फ बच्चे की नीड्स को देखना, उसकी कम्युनिटी को देखना, किस बैकग्राउंड को बिलोंग करता है, कैसी उसकी अपब्रिंगिंग है, कैसा वहाँ का माहौल है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव सेंटर्डनेस। ऐसे नहीं करिकुलम में सिर्फ थ्योरेटिकली पार्ट हो, उसमें क्या है एक्टिविटी भी होनी चाहिए। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होनी चाहिए, उसमें एक दूसरे सब्जेक्ट से इंटर रिलेटेड होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होने चाहिए, ताकि बच्चों को क्या है ईजी लगे। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल वैल्यू। उसमें कल्चरल वैल्यूज़ की कल्टीवेशन होनी चाहिए, जिससे क्या है बच्चे में कल्चरल डेवलपमेंट हो, उसको कल्चरल अवेयरनेस आए। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ को रिलेशन। जो करिकुलम है वो को रिलेटेड होना चाहिए, सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट लर्नर से, सब्जेक्ट फैमिली से, फ्रेंड से, सोसाइटी से, मीन्स हर चीज़ से उसका को रिलेशन होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को मोटिवेट करे। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, जिससे बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसा नहीं कि रिजिड होना चाहिए कि चेंज ही ना हो, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि अगर कोई ज़रूरत पड़े तो क्या वो चेंज हो जाए। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उसका डेली लाइफ में या कहीं बच्चा उसको यूज़ करना सीखे, उसको यूटिलाइज करना आए। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिनरी वैल्यू, बच्चों में क्या है डिसिप्लिन आए। उसके बाद है हमारा सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम। तो इसमें क्या है हमारे पास 3 स्टेप्स है जो मेन है। फर्स्ट है सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल। सेकंड है सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुटेबल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। थर्ड है सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुटेबल मटेरियल फॉर इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम। इसमें फर्दर इनको पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट है सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल। तो इसमें क्या है कि जो लर्निंग मटेरियल सेलेक्ट करना है उसमें सबसे पहले क्या है मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। उसमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए, रीजनिंग, बच्चे को रीजनिंग आनी चाहिए। ऐसा करिकुलम तैयार करना है कि जिससे कि बच्चे में रीजनिंग आए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप हो, उसमें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आए, उसमें स्किल्स आए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ आए। तो ये सारा जब भी और उसको क्या बोलते हैं लर्निंग मटेरियल को सिलेक्ट करना है तो ये सारे एस्पेक्ट्स क्या है माइंड में रखने हैं। उसके बाद है सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुटेबल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कि बच्चे को क्या है लर्निंग एक्सपीरियंस कौन कौन से सुटेबल रहेंगे बच्चे के लिए। नीड ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी, कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के बच्चे किस माहौल से हैं, उनका कम्युनिटी कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, उस अकॉर्डिंग उस तरह के एक्सपीरियंस उसको एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए कि बच्चा क्या है उस तरीके से डेवलप हो। उसके बाद है एबिलिटीज़ ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की एबिलिटीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे की एबिलिटीज ये है उसके अकॉर्डिंग ही लर्निंग एक्सपीरियंस करवाने चाहिए। फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन स्कूल, स्कूल में वो फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए कि अगर कोई एक्टिविटी करवानी है जिससे बच्चे को एक्सपीरियंस हो तो वो क्या है वैसी फैसिलिटी स्कूल में अवेलेबल हो। उसके बाद थर्ड है सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुटेबल मटेरियल फॉर इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम। अभी करिकुलम के लिए हमने मटेरियल सेलेक्ट कर लिया, जो एक्सपीरियंस देने थे वो सिलेक्ट कर लिया, उसके एस्पेक्ट्स देख लिए कि कौन से एस्पेक्ट्स पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद थर्ड है इवैल्यूएट करना है करिकुलम को। तो हमने देखना है कि क्या करिकुलम टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, क्या वो टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन कर रहा है कि क्या करेगा बच्चा, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। उसके बाद है अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड और टेक्निक्स, क्या उसमें टीचिंग मेथड्स और टेक्निक्स दी गई है या करवाई गई है कि बच्चा किस तरीके से इफेक्टिवली सीखेगा। उसके बाद है बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, बच्चों के बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है उनके कोग्निटिव, अफेक्टिव और कोग्निटिव में। उसके बाद है रेमेडियल, क्या जो हमारा करिकुलम है उसमें रेमेडियल टीचिंग है, अगर बच्चे को नहीं समझ आ रहा है तो रेमेडी के लिए लास्ट में क्या उसके लिए किया गया है। उसके बाद है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग चेंज इन द मैथ्स करिकुलम। तो मैथमेटिक्स के करिकुलम में चेंज करने के लिए सब चेंजेस जो आते हैं उसके लिए जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सबसे पहले तो आप टीचर्स का भी लिख सकते हो, टीचर्स का मैंने लिखा नहीं है। उससे बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन सिस्टम है जो ऑर्गेनाइज होती है एजुकेशन की, क्या है उनकी वजह से भी वो देखते हैं, अगर उन्हें कोई ज़रूरत लगे तो क्या है वो चेंज करते हैं करिकुलम को। एम्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के एम्स अगर अचीव नहीं हो रहे हैं तो क्या करते हैं हम करिकुलम को चेंज कर देते हैं। जो कमेटी होती है, जो एजुकेशनल लिस्ट होती है, हायर अथॉरिटीज़ होती हैं। उसके बाद है एग्जामिनेशन सिस्टम, जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसके बाद जो उन्हें फीडबैक मिलता है कि बच्चों में कैसी डेवलपमेंट हो रही है या बच्चे कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे भी इफेक्ट चेंज करता है, ये इफेक्ट करता है। उसके बाद है बोर्ड ऑफ स्टडीज़, जो स्टडी करते हैं कि बच्चों की प्रोग्रेस कैसी है,
कि इनमें लर्निंग की कैपेसिटीज़ कैसी बढ़ी है, इनकी टीचिंग कैसी है या परफॉर्मेंस कैसी कर रही है, स्कूल में कैसी है, बच्चों के लर्निंग परसेंटेज कितनी बढ़ी या कम हुई, तो उस बेसिस पे भी इनको चेंज किया जाता है। उसके बाद है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कई बार गवर्नमेंट आती है तो गवर्नमेंट नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है, नया सब्जेक्ट करिकुलम इम्प्लीमेंट करने को बोलती है, तब भी जो क्या है करिकुलम चेंज होता है। उसके बाद है एजुकेशन सिस्टम, हमारा शिक्षा सिस्टम, उसमें क्या है कि एजुकेशन सिस्टम समय समय के बाद नई नई पॉलिसी लेकर आता रहता है, जिससे क्या है उसमें चेंजेस आते रहते हैं। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स एबिलिटीज़, कि बच्चे की एबिलिटीज़, अगर बच्चे को नहीं समझ आ रहा है, बच्चे उस चीज़ को नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, तो क्या है उसको चेंज किया जाता है। जैसे पहले करिकुलम ऐसे होता था कि रिजिड होता था, बच्चों को समझ आए नहीं। अभी क्या है मेन फोकस कि बच्चों को समझ आए, उनको थ्योरेटिकली इतना पता नहीं बट प्रैक्टिकली ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद है हमारा अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, बच्चों के इंटरेस्ट के आधार पर भी चेंज हो जाता है कि अगर बच्चों को नहीं अच्छा लग रहा है या नहीं समझ आ रहा है तो भी क्या करिकुलम चेंज होता है। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन, सॉरी सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। टॉपिक की सिलेक्शन में भी कि कोई टॉपिक न्यू ऐड करना है, सेलेक्ट करना है, तो उससे क्या है करिकुलम में उसको ऐड करने के लिए भी होता है। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन। जब इवेल्युएट करते हैं तो पता चलता है कि बच्चों की प्रोग्रेस कैसी है, कैसी उनके करिकुलम ने कितना इफेक्ट डाला, कितने उनमें बिहेवियरल चेंजेस आए, कैसी उनकी लर्निंग हुई, तो उस बेसिस पे भी होता है। उसके बाद है सोशल चेंज। जैसे हमारी सोसाइटी है, कई बार सोसाइटी में ऐसा होता है कि हमारे ऐसे करते हैं सोसाइटी की ये करिकुलम में ये होना चाहिए, इस भाषा में होना चाहिए या इसमें ये ऐड नहीं है, तो उस बेसिस पे भी चेंज आ जाता है। उसके बाद है लर्नर, लर्नर के इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड, उसकी हैबिट्स, उसकी एबिलिटीज़, उसका मेंटल लेवल, उसका मतलब पूरा ऑलराउंडर लर्नर के बेसिस पे कि लर्नर को समझ आ रहा है, क्या उसे प्रॉब्लम आ रही है, उसका फीडबैक क्या आ रहा है, तो वो सब देखकर भी जो कि हमारा करिकुलम चेंज होता है। उसके बाद है कल्चर एंड आइडियोलॉजी। कई बार ऐसे होते हैं कि कल्चर से रिलेटेड जो होते हैं, मीन्स जैसे कोई धार्मिक उसके बड़े रिलीजन वाले होते हैं, तो वो ऐसे करते हैं कि हमारे रिलीजन से रिलेटेड डालो। जैसे वैदिक मैथमेटिक्स को इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है तो वो भी डाल सकते हो कि जो रिलीजन्स होते हैं, रिलीजियस होते हैं, तो उनकी वजह से भी, या एंशियंट या कल्चर आइडियोलॉजी, तो उसकी वजह से भी क्या है हमारा करिकुलम चेंज होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द एविडेंसेस ऑफ बिहेवियर चेंजेस ऑफ स्टूडेंट्स एंड जजिंग द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ सच चेंजेस। मीन्स हम कलेक्ट करते हैं एविडेंसेस कि बच्चों के बिहेवियर में क्या चेंज आया, और उनको जज करते हैं और डायरेक्शन देते हैं कि किस, और डायरेक्शन पता चलती है हमें कि किस एक्सटेंट तक वो चेंज हुआ है। उसके बाद इट इज़ प्रोसेस ऑफ जजिंग समथिंग्स क्वालिटी और वैल्यू और रिपोर्ट दैट इंक्लूड दिस इन्फॉर्मेशन। मीन्स किसी को जज करते हैं उनकी क्वालिटी को और उसे वैल्यू को, और उन्हें क्या है फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। जो इवेल्युएशन है ये क्वांटिटेटिव भी होती है, क्वालिटेटिव भी होती है। इवेल्युएशन इन्वॉल्व करती है मेजरमेंट को और वैल्यू जजमेंट को। मीन्स पहले बच्चे को मेजर करते हैं, उसको असेस करते हैं, उसके बाद उसे वैल्यू जजमेंट देते हैं, उसे फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। तो इसका अगर हम देखें तो इवैल्यूएशन क्या है, सबसे पहले एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स सेट होते हैं। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव सेट होने के बाद क्या है लर्निंग एक्सपीरियंस करवाया जाता है बच्चे को। लर्निंग एक्सपीरियंस के बाद क्या है इवैल्यूएशन होती है। अगर इवैल्यूएशन में कोई कमी आई या कुछ रेमेडी की जरूरत है तो फिर से एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट होते हैं, और ये प्रोसेस इसी तरह ट्रायंगल में चलती रहती है। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम। मैथमेटिक्स करिकुलम की इवैल्यूएशन की प्रोसेस, तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट है सिलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मीन्स सबसे पहले क्या है ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, जो टीचर सेट करेगा कि हाँ ये होगा, या बच्चे में ये चेंजेस आने चाहिए, बच्चे का बिहेवियर में ये चेंज आएगा, वो ये सीख लेगा, वो ये करने में सक्षम होगा। मीन्स पहले ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन होगी। उसके बाद है डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स। मीन्स उनको बिहेवियरल टर्म में डिफाइन करना है कि उनके बिहेवियरल चेंजेस में ये आएगा, वो ये डिफाइन करेंगे, इसको स्टेट करेंगे, इसको कंट्रास्ट, क्लासीफाई, वो सारे जो हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में पढ़े हैं कि बिहेवियरल टर्म्स में बताना है उसको। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। अभी क्या है इसमें टूल्स और टेक्निक सेलेक्ट होती हैं कि इवैल्यूएशन के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है या कौन सा टूल यूज़ करना है। तो उसके बाद है उन टूल्स और टेक्निक के यूज़ से क्या करते हैं हम रिज़ल्ट बनाते हैं। बच्चे को इवैल्यूएट करने के लिए टूल्स और टेक्निक सेलेक्ट कर ली, उसके बाद उन टूल्स और टेक्निक से जो हमें मिला रिजल्ट मिला, उससे हमने उससे बच्चे का रिजल्ट बना लिया। उसके बाद क्या है इंटरप्रिटेशन एंड जर्नलाइजेशन ऑफ रिजल्ट। उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट को कि कैसा रिजल्ट आया। उसके बाद प्रोवाइड फीडबैक ऑफ द रिजल्ट, फिर देते हैं रिजल्ट की फीडबैक कि बच्चे में कहाँ क्या कमी थी, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट थी, कहाँ पर उसने गलती की। तो
इस प्रकार हम करिकुलम की दे सकते हैं कि क्या करिकुलम में कोई चेंजेस लाने चाहिए, कि मतलब बच्चे में जो समझ नहीं आ रहा है या बच्चे को कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, मतलब टीचर को भी फीडबैक मिल रहा है, आगे बच्चे को भी फीडबैक मिल रहा है, तो टीचर क्या है, करिकुलम डिज़ाइनर को, जो डिज़ाइन करते हैं उनको फीडबैक प्रोवाइड कर सकता है कि बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है, तो टीचर के फीडबैक पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद है जो टेक्निक्स और टूल्स यूज्ड होते हैं फॉर इवैल्यूएशन, उसमें टेस्ट आइटम्स है, बच्चे का टेस्ट ले सकते हैं, यूनिट टेस्ट है, हर यूनिट पे उसका टेस्ट ले सकते हैं कि बच्चे को समझ, जिससे क्या है इवैल्यूएट कर सके टीचर। ऑब्जर्वेशन मेथड, टीचर ऑब्जर्व कर सकता है उसके बिहेवियरल चेंजेस को, कि बच्चे में लर्निंग के बाद क्या बिहेवियरल चेंजेस आए। इंटरव्यू है, टीचर बच्चे का क्या ओरल क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका इंटरव्यू ले सकता है रिलेटेड टू द जो उसने लर्निंग एक्सपीरियंस किया है। उसके बाद है क्वेश्चनेयर्स, उससे क्या है प्रश्नावली से क्वेश्चन पूछ सकता है रिलेटेड टू द टॉपिक और लर्निंग जो उसने पढ़ लिया है। उसके बाद है चेकलिस्ट, चेकलिस्ट में टीचर बच्चे को क्वेश्चन होंगे उसमें उसे यस नो करना है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जिसमें क्या है बच्चे को सिर्फ टिक करना होता है आइदर यस और आइदर नो। तो इससे क्या है टीचर को ये यूज़फुल होते हैं इवैल्यूएशन में। तो आज हमने पढ़ा करिकुलम के बारे में, करिकुलम की डेफिनेशंस, फिर हमने पढ़े उसके पर्पसेस ऑफ मैथमेटिकल करिकुलम, फिर हमने पढ़े प्रिंसिपल्स, फिर हमने पढ़े सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैथमेटिकल करिकुलम। उसके बाद हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग चेंज इन मैथ्स करिकुलम, फिर हमने इवैल्यूएशन पढ़ा और प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन मैथमेटिक्स करिकुलम। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।